नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि अनुज सबको बच्चों को कैसे संभालना चाहिए ये समझाता है। आज की शो की शुरुआत में हम देखेंगे कि अनुज नंदिता को बोलता है कि अपने बच्चे को अपने से कभी दूर मत करना, उसे कभी मत रोने देना, तुमसे दूर चली जाएगी जैसे मेरी बच्ची मुझसे दूर चली गई। मैं उसे बहुत आवाज लगाता हूँ लेकिन वो मेरे पास आती ही नहीं है। मेरी आत्या मुझसे बहुत दूर चली गई है, वो कभी नहीं आएगी। ये सब कहते कहते वो बहुत रोने लगता है और उसे देख के अनुपमा भी रोने लगती है। उनको याद आ जाता है कि पहले कैसे वो अच्छे से घूमने के लिए जाते थे, एंजॉय करते थे। ये सब आगे हम देखेंगे कि किंजल तैयार हो रही होती है और उसे देख के तोशु पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर किंजल बताती है कि मैं मीनू के साथ उसको कुछ सामान खरीदना है, उधर जा रही। उसके बाद तोशु कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन किंजल कहती है नो इट्स ओके, हम दोनों चले जाएंगे। उसके बाद तोशु कहता है कि तुम ये जो अकड़ है मुझे मत दिखाओ। फिर किंजल कहती है मैं तुम्हें अकड़ तो दिखाई नहीं रही हूँ, तुम अपने पापा के पैसों पर पल रहे हो, मुझे तुम ज़्यादा कुछ बोलो ही मत। उसके बाद तोशु कहता है कि ठीक है ना, फिर चली जाओ यहाँ से तुम। उसके बाद किंजल कहती है कि अपनी माँ पापा का सेपरेशन क्या होता है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए तुम ऐसे हो गए हो। मुझे मेरे परी को ऐसा नहीं बनाना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। उसके बाद तोशु उसे बहुत चिल्लाता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहने की इच्छा नहीं है तो चली जाओ यहाँ से। आगे हम देखेंगे कि अनुज आद्या की तस्वीर दीवार पे बना रहा होता है और अनुपमा उसे देख रही होती है, लेकिन अनुज आधी तस्वीर बना के साइड में आ जाता है। उसके बाद अनुपमा वो तस्वीर पूरी करती है और वापस वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखेंगे कि वनराज बाग को समझाता है कि मीनू को आप अनुपमा से दूरी रखिए, क्योंकि जिस तरह से बापूजी को अनुपमा लेके गई है उस तरह से वो मीनू को भी लेके जा सकती है। बा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं पूरी दिन भर घर में ही रहती हूँ और उसे अच्छी तरह से अपने घर में ही संभाल के रखूँगी। फिर वहाँ पे किंजल और मीनू आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं सुननी होती। फिर मीनू बताती है कि मुझे अपना कुछ सामान लेना है मेडिकल स्टोर से और मैं किंजल भाभी के साथ जा रही हूँ। उसके बाद वनराज कहता है ठीक है, तुम जाओ, अच्छे से एंजॉय करके आना। फिर वनराज उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन मीनू क्रेडिट कार्ड लेने से मना कर देती है। उसके बाद मीनू किंजल को कहती है कि मुझे लगता है ये लोग मामी के बारे में ही बात कर रहे थे। किंजल भी कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आगे हम देखेंगे कि अनुपमा अकेले बैठ प्रॉपर्टी टैक्स का क्या करना है ये सोच रही होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स भरने का प्रॉब्लम बहुत आ जाता है। यही चिंता पूरी आशा भवन में रहने वाले सदस्यों को होती है। उसके बाद सागर अपने कुत्ते कॉफ़ी के साथ बात कर रहा होता है कि इंसानों को तो भगवान नहीं सुनते, तुम भी भगवान से कह के देखना। ये किंजल और मीनू दूर से देख रहे होते। किंजल मीनू को बताती है यहाँ पे इंसानों से जितना प्यार किया जाता है उससे भी ज़्यादा प्यार जानवरों के साथ भी किया जाता है। उसके बाद सागर किंजल और मीनू के पास जाता है और फिर मीनू को बताता है कि आपका स्टेथोस्कोप मेरे बैग में आ गया था और उसे वो रिटर्न दे देता है। फिर वहाँ से किंजल और मीनू चले जाते हैं। फिर बालाजी वहाँ पे आ जाते और कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ तुम मीनू से ज़्यादा ही लगाव लगा रहे हो। फिर सागर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम देखेंगे सभी आशा भवन के सदस्य कान्हा जी की आरती कर रहे होते हैं और वनराज बाहर खड़ा होता है। वहाँ पे राजपाल आ जाता है और राजपाल की फ़ोन पे चल रही बातें वनराज सुन लेता है और उसके पास आके कहता है कि आशा भवन का प्रॉपर्टी टैक्स अगर नहीं भरा गया तो इसका मालिक इसे बेच देगा ना। फिर राजपाल कहता है कि हाँ, इसके मालिक हार्दिक जी है जो आशा मैम के लड़के हैं, उनको ये प्रॉपर्टी बेचनी है, लेकिन ये लोग यहाँ पे ठेरा मार के बैठे हुए हैं। फिर वनराज कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छी डील है, अगर ये घर बेचना है तो मुझे बता देना। और वनराज उसे अपना कार्ड दे देता है और फिर कॉल करके बिल्डर को बता देता है कि मेरे पास बहुत अच्छी डील आने वाली है। मन ही मन में वो बात करने लगता है कि तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन ये आशा भवन तो मैं बेच कर ही रहूँगा। इसके बाद हम देखेंगे कि अंदर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के लिए और वो लोग अनुपमा को नोटिस दे देते हैं कि इतने पीरियड तक आपको प्रॉपर्टी टैक्स भर के रखना है। और फिर राजपाल उनको कहता है कि कितने दिनों तक यहाँ पे रहोगे, कभी ना कभी तो हार्दिक सर ये घर बेच ही देंगे। फिर इंदिरा जी, बालाजी और सागर उसे बहुत चिल्लाते हैं कि हम अपना टैक्स भर ले, तुम इस घर पे अपनी नज़र मत रखना। आगे हम देखेंगे कि वनराज अकेला बैठा हुआ होता है। फिर वहाँ पे तोशु चला आता है और कहता है कि अगर बुआ ने भी अपने पेंट हाउस में से हिस्सा मांग लिया तो बहुत टेंशन हो जाएगी पापा,
उनकी आप सिग्नेचर ले लो। लेकिन वनराज कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगी, उसने पहले ही बता दिया था, उसको अपना मायका चाहिए लेकिन मायके की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। फिर तोशु कहता है कि कौन सा इंसान कब कितना बदल जाए पता नहीं चलता। उसके बाद वनराज भी तोशु की तरफ देखते हुए वही कहता है कि हाँ, कौन सा इंसान कब बदल जाए पता नहीं चलता। फिर वो तोशु को कहता है कि तुम अपने पार्टियों पर ध्यान दो, इस घर के मामलों में तुम ध्यान मत दो। उसके बाद हम देखेंगे कि अनुज आशा की तरफ देख रहा होता है और उसे आद्या की याद आ जाती है। फिर अनुपमा उसके पास आती है तो वो उसे दूर भेजता है कि तुम मेरे पास मत आना, इस बच्ची के पास मत आना, क्योंकि ये बच्ची अभी सेफ़ नहीं है। अगर तुम यहाँ पे आ रही हो तो बच्ची की तरफ देख के बोलता है कि तुम अभी बिल्कुल सेफ़ हो। ये सब सुन के अनुपमा बहुत रोती है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा के आशा भवन का प्रॉपर्टी टैक्स का आखिर क्या होगा, वो ये भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।